हेलो बच्चों, आप सभी को झारखंड महाकाल में स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसलेशन। क्या पढ़ रहे हैं? TRANSLATION, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के बहुत सारे पार्ट पढ़ चुके हैं। अब धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? आप पूरा वीडियो को एक तरह से देखिए, एक तरफ से नाम नाम लिखने के लिए भी सिखाए हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए नाम लिखना भी जरूरी है कि किसका किस तरह नाम लिखेंगे। ठीक है ना? अल्फ़ाबेट को भी याद करवाए हैं। जैसे जैसे अ के लिए क्या होता है? ए। और आ के लिए क्या होता है? डबल ए। लेकिन अ को मात्रा नहीं होता और आ का मात्रा होता है ए। जब मात्रा के रूप में हो जाता है तब इसका मीनिंग हो जाता है ए। तो ये सब सीख चुके हो, कैसे क, कैसे ख, ये सब पढ़ चुके हो हम लोग। और ट्रांसलेशन भी हम लोग बहुत दूर तक बना लिए हैं। ठीक है ना? इसको मिटाते हैं। ये बना अभी जस्ट बताए थे अगली वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज एंड वेयर। क्या पढ़ेंगे? USE, यूज ऑफ WAS, वाज एंड वेयर, WERE, वेयर। ठीक है ना? यूज मतलब होता है प्रयोग। यूज मतलब क्या होता है? प्रयोग। लिख लो। USE, यूज मतलब प्रयोग। ऑफ मतलब का, के, की। WAS, वाज मतलब अच्छा था। WERE, इसको पढ़ते हैं वेयर। वेयर मतलब थी, थे। बात समझ में आया? इसको पढ़ते हैं वाज, WAS, वाज। वाज मतलब होता है था। इसको पढ़ते हैं वेयर, WERE, वेयर मतलब थी या थे। ठीक है ना? इसको बोलते हैं सिंगुलर वर्ब, इसको बोलते हैं प्लूरल। अच्छा, ये इसको बोलते हैं प्लूरल, इसको बोलते हैं सिंगुलर। ये हो जाता है सिंगुलर, ये हो जाता है प्लूरल। लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, टेंस कटेगी नहीं, पढ़ो इसी तरह। तो हम लोग फिर से चार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है ना? जिस तरह वहां पे पढ़ते थे। क्या लिखेंगे? पहले पर्सन, PERSON, पर्सन। पर्सन मतलब लिख लो बच्चा क्या होता है? व्यक्ति, यानी कि आदमी। आदमी। ठीक है? फिर लिखेंगे सिंगुलर। लिखो सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर। फिर लिखेंगे प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, PLURAL, प्लूरल। ये हो जाता है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन। एक वचन, वचन मतलब गिनती। वचन दो प्रकार का, सिंगुलर और प्लूरल। ये हो जाता है सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है ना? वचन मतलब होता है, वचन को अंग्रेजी में लिखते हैं नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर नंबर, यहाँ नंबर भी होगा, NUMBER, नंबर। और प्लूरल नंबर, शॉर्ट में नंबर लिखते हैं, NUMBER, नंबर मतलब होता है वचन। ठीक है ना? एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब बहु। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, PERSON, पर्सन। इसका मतलब हो जाता है पहला व्यक्ति। पहला व्यक्ति। ठीक है ना? फिर लिखेंगे सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, SECOND,
एन डी सेकेंड पर्सन, PERSON पर्सन, इसका मतलब होता है मध्य या द्वितीय, द्वितीय पुरुष, द्वितीय व्यक्ति। उसके बाद होता है थर्ड पर्सन, इसको बोलते हैं थर्ड, THIRD, थर्ड, PERSON पर्सन, इसको बोलते हैं अन्य या इसी को, हाँ, अन्य पुरुष या तीसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति इसको बोलते हैं। बात कुछ कुछ समझ में आया होगा आपको। इस तरह के चार्ट पहले भी बनवा के हम आपको कितनी बार रटवाए हैं। इसी तरह पहले चार्ट बना, कुछ देर के लिए हम आराम करते, विश्राम करते हैं, मतलब पानी उनी पी लेते हैं, और इंक भी डाल लेंगे, आपका भी काम करेंगे। क्या चार्ट बन गया आप लोग का? यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ पे लिखेंगे आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का प्रयोग। आई वाज हैप्पी, आई वाज HAPPY, हैप्पी मतलब खुश, मीनिंग हो जाएगा मैं खुश, खुद नहीं, खुश था। आई वाज हैप्पी, यानी कि आई के साथ यहाँ पे क्या लगेगा? वाज लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। पहले आई के साथ क्या लगाते थे? जगह ले लेंगे तब बताएंगे आपको। यहाँ पे जगह ले लिए। पहले आई के साथ क्या लगाते थे? एम, एम क्या लगाते थे? यहाँ पे हु का सेंस था। अब देखो यहाँ पे आई के साथ वाज लगाए हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी, वी के साथ क्या लगाते थे? आर, यहाँ पे क्या लगाएंगे? वेयर, WERE, वेयर हैप्पी, यानी कि वे लोग, यानी कि हम लोग खुश थे। क्या हो जाएगा? हम लोग खुश थे, हम लोग खुश, खरसू का और स खुश थे। और पहले क्या लगाते थे? वी के साथ, वी के साथ लगाते थे आर। यहाँ पे हिंदी क्या आ जाता था? है। बात समझ में आ रहा है? नहीं होता था ना। यहाँ क्या रखते हैं? यू, और यू के साथ किसका प्रयोग करते थे? आर का। अब यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का। यू वेयर, WERE, वेयर हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। सेकेंड पर्सन में वी देयर हैप्पी, वी वेयर हैप्पी, तुम या आप खुश थे। तुम या, इस तरह या होता है, या आप खुश थे। और यहाँ भी क्या लगाएंगे? यू, यू के साथ यहाँ भी क्या लगाते थे? आर लगाते थे। क्या लगाते थे? यू के साथ, यू के साथ क्या लगाते थे? पहले आर। और कैसे लगाते थे? हाय के सेंस में, या हो लिख लो, हो के सेंस में, हो है दोनों के सेंस में। तो यहाँ लगाएंगे यू के साथ वेयर हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, मतलब आप लोग खुश, खुद नहीं, खुश थे, या तुम लोग खुश थे। अब यहाँ पे क्या लगाते थे? ही, फिर लगाते थे सी, इट, और किसी का नाम। और ये सब के साथ क्या लगाते थे? पहले इज, इज है आता हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। अब यहाँ पे इज के जगह क्या लगाएंगे? वाज, मतलब वाज लगाएंगे यहाँ पे। वह खुश था, यानी क्या हो जाएगा? वह, या किसी का नाम ले लेते हैं, राज, खुश था, खरसू का स, खुश
था। बात समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। था यहाँ पे यार लिख देते हैं राज। अच्छा, राज वाज हैप्पी, RAJ, राज वाज हैप्पी, राज खुश था। और यहाँ पे क्या लगाते थे? दे। और दे के साथ क्या लगाते हैं? अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ही सी एट और नेम। इसके साथ पहले क्या लगाते हैं? हैं तो पहले लगाते थे ईच, किसके सेंस में? हाई के सेंस में। फिर लगाए हैं कि दे के साथ पहले क्या लगाते थे? आर, इसके किसके सेंस में? हाई के सेंस में। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? दे के साथ वेयर, दे वेयर हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। वे लोग खुश थे। इसका हिंदी हो जाएगा वे लोग खुश थे। अब ये इतनी राम कहानी कुछ समझ में आ रहा है? क्यों वाज लगाए हैं, क्यों वेयर लगाए हैं? तो बच्चे हम लोग समय को समय यानी कि टाइम, TIME, टाइम, टाइम अर्थात टेंस, टाइम अर्थात TENS, जगह कम है, थोड़ा सा और जगह लेते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं? टाइम, TIME, टाइम, टाइम मतलब समय, समय। या क्या बोलेंगे? टेंस, TENS, टेंस, टेंस मतलब क्या होता है? काल। और काल किसको बोलते हैं? समय को। काल किसको बोलते हैं? समय को। समय जो बीत गया वही तो काल है, जो समय चल रहा है वही तो काल है, वही तो समय है। ठीक है ना? तो समय को कितने भाग में बांटे हैं? अब समय नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे काल। काल मतलब समय। तो समय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेंस। इसको कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। समय को 3 भाग में। एक तो होता है वर्तमान समय यानी वर्तमान काल, व तपरे ममा का न वर्तमान काल यानी कि वर्तमान समय। वर्तमान समय किसको कहेगा? अरे आप अभी पढ़ रहे हो ना, सुनो मेरी बात को ध्यान से। अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो यही वर्तमान समय है। अभी आप सो रहे हो ना, यही है वर्तमान समय है। मैं खा रहा हूँ ना, अभी वर्तमान समय है। मैं पढ़ रहा हूँ ना, अभी वर्तमान समय है। तो जिसके साथ रहा हूँ, रही हूँ मतलब हैं, हूँ, हो, ये शब्द आ जाए तो ये कैसा शब्द है? ये है वर्तमान काल यानी कि वर्तमान समय, वर्तमान काल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENSE, टेंस। इसका एग्जाम्पल क्या है? हूँ, है, हो। ये शब्द जहाँ पे रहे हाय हो, ये मतलब क्या है? कि हम अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। मतलब अभी जितना शुरुआत से पढ़े थे इसके पहले वो यही शब्द था। तो वही शब्द था तो किस काल में पढ़ते हैं? किस समय में? तो वर्तमान समय में पढ़े थे, यानी कि प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे। तो इसके साथ किसका किसका प्रयोग किए थे सर? तो आर का प्रयोग किए हैं सर, इज का प्रयोग किए हैं और एम का प्रयोग किए हैं। ये किस में प्रयोग होता है? तो वर्तमान समय में यानी कि वर्तमान काल में। फिर समझाइए ना, ये तो क्या पढ़ा रहे हैं? ये तो ये जो था, थे, थी है। अरे हम इसी को समझाने के लिए तो इतना टाइम ले रहे हैं आपका, बात नहीं समझ रहे मेरा। इसको बोलते हैं भूतकाल, भूतकाल यानी कि भूत समय। भूतकाल का हो जाता है पास्ट, PAST, पास्ट टेंस, टेंस। इसका हिंदी में हो जाता है भूतकाल। पास्ट टेंस का एग्जाम्पल क्या है? था, था, था सही नहीं लिखा था, थे और थी। था, थे, थी, ये क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में। इसके साथ क्या लगेगा? वाज। इसको बोलते हैं WERE, वेयर। ठीक है ना? अब वर्तमान काल तो समझ गया, जो हम वर्तमान में काम करते हैं उसको वर्तमान काल। अब भूतकाल किसको बोलते हैं? जो समय बीत गया, जो समय, किधर लिखूं, जगह ही कम है।
जो समय बीत गया, लिखेंगे समय बीत गया, लिख ले अपना अपना से। जो समय बीत गया है उसको बोलते हैं भूतकाल। जैसे आपने क्या किए थे, कल गए थे स्कूल, तो कल गए थे स्कूल, वो तो समय बीत गया। आपने कल दिन भर नहीं पढ़े थे, पूरा दिन भर खेलते रह गए थे, वो तो समय बीत गया। क्या वह समय फिर से आपके लिए वापस आ सकता है, हाँ या नहीं? कमेंट करो। जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आ सकता है, वो समय चला गया। इसीलिए कहता है समय ही धन्य है। आपको क्लास में जब ऐसे पढ़ोगे ना, जिसको निबंध कहते हैं, तो वहाँ पे आपको समय के ऊपर निबंध लिखने के लिए मिलता है और 10 नंबर का सवाल देता है क्लास 9 और 10 में। तो समय को प्रॉपर ढंग से समझो कि समय होता क्या है। समय ही धन है। हो सकता है कि 10 मिनट में या अगले दिन आपकी समय और कुछ हो सकता है, कुछ बढ़िया हो सकता है। हो सके कुछ समय ही कल दूसरे दिन आपका समय और भी खराब हो सकता है। कब जाने कौन बीमार पड़ जाएगा, कब किसका मृत्यु हो जाता है, कब कौन करोड़पति खरब क्या कहते हैं, गरीब से कौन अमीर हो जाता है, कौन अमीर से कब गरीब हो जाता है। ये सब समय का फेरा है। बात को समझ में आया? यानी कि समय ही एक अमूल्य धन है। आप समय को बर्बाद मत कीजिए। आपके पास नियम कानून के अनुसार कितने समय दिया गया है? 24 घंटा समय दिया गया है, 24 आवर समय दिया गया है। आप 24 घंटा को इस तरह एनालिसिस करके प्रयोग कीजिए, आप समझिए कि हमारे पास जो एक एक सेकेंड का टाइम है, एक एक मिनट का टाइम है, वो कीमती है। यही समझ के पढ़िए। कोई कहता है ना, कोई क्या बहुत सारे बच्चे कहते हैं, हम खुद भी महसूस करते हैं, अरे एग्जाम आएगा ना, उस समय फटाफट पढ़ लेंगे। अब ये सोचो कि कोई बच्चा अभी से पढ़ रहा है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्लास 6 का 5 का जिसका भी पढ़ते हैं वो कंप्लीट कर लिया, और एग्जाम के टाइम छोटा सा वो नोट्स बना के रखा है, उसको देख लिया। वो अच्छा रिजल्ट, वो ज़्यादा नंबर लाएगा कि आप नहीं पढ़े थे और एग्जाम के टाइम किताब खोल के पढ़ने बैठ गए, आप ज़्यादा नंबर लाओगे? तो नहीं सर, जो पहले पढ़ चुका है वो ज़्यादा नंबर लाएगा, क्योंकि उसने पहले का भी समय का यूज किया है और फिर बाद का भी समय का यूज किया। उसने समय को वेस्ट नहीं किया, बर्बाद नहीं किया है। तो आपको भी समझना है, हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। और अपने घरों में अपने बड़े बुजुर्ग को भी समझाओ, जिसके घर में समय को बर्बाद करते हैं। ठीक है ना? समय ही अमूल्य धन है। तो भूतकाल उसी को कहता है जो समय आपका बीत गया है। आप कितनों भी धन दौलत दे दो, वो समय वापस नहीं हो सकता। तो उसी को बोलते हैं पास्ट टेंस। देखो, ये घर का रिलेटिव इसलिए बताते हैं कि बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है ना, तो उसको ऐसे पढ़ा दें कि वो कभी भूले ही नहीं। वो रियल लाइफ में जो वर्तमान जीवन में जीते हैं, उस संदर्भ में अगर पढ़ने के लिए सीखना चालू कर देगा ना, तो पढ़ना लिखना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे चल के भी। इसलिए हम घर का रिलेशन देकर के बताते हैं। ये नहीं कि कोई गुस्सा आ जाए कि घर का बात बोल देते हैं, पापा गुस्सा, मम्मी गुस्सा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है, तीसरा होता है भविष्य काल। भविष्य का और स्वयं संयोग, भविष्य काल। तीसरा समय होता है भविष्य काल, और इसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। FUTURE, फ्यूचर टेंस। इसका होता है गा और गे, गा गे और गी। और इसका अंग्रेजी होता है SHALL, सेल, WALL, सेल और वाल, सेल और वाल होता है। चलो ये जगह कम था, छोड़ दिया। गा गे हिंदी रख लो याद। गा गे गी, ये इसका हिंदी में होता है। जैसे अब आप अभी पढ़ रहे हो, मान लो कि 2 घंटा के बाद पढ़ के उठ जाते हैं, आराम करेंगे। अब उसके बाद जो समय आएगा, अब पता नहीं तुम फिर पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, मतलब आने वाले समय को बोलते हैं भविष्य काल। हो सके आप वर्तमान को अच्छे से एब्जॉर्व कर रहे हैं, हम वर्तमान के समय को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं,
तो आपका भविष्य और अच्छा हो सकता है। आने वाला समय को बोलते हैं भविष्य काल। तो यही समय है 3। तो हमने क्या सीखा कि यहाँ पे जब था थी हैं तो ये क्या है, भूतकाल है, इसको बोलते हैं पास्ट टेंस, जो बीत गया है। जहाँ पे बीता हुआ समय दिखाएगा, था थे थी दिखेगा, तो उसमें क्या लगाना है, वाज और वेयर। अब वाज कहाँ लगाना है और वेयर कहाँ लगाना है। तो हमने पहले भी सीखा है कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में और फर्स्ट क्या है रे, हाँ? चलो, कुछ डिस्टर्बिंग आ गया था। तो हमने पहले भी सीख चुका है इस तरह करके चार्ट बना के किसमें, तो वर्तमान समय वाला में, वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस वाला में। ये है फर्स्ट पर्सन, ये ऊपर वाला को पर्सन बोलते हैं, मतलब व्यक्ति। तो फर्स्ट पर्सन का क्या है, फर्स्ट प्रकार का सिंगुलर नंबर, मतलब एक आदमी के विषय में बात करते थे, तो वहां पे लगाते थे सिंगुलर वर्ब। और फिर जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ये बीच यहाँ लास्ट वाला में, इसमें भी लगाते थे सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे पहले क्या लगाते थे, सब में इज लगाते हैं, और यहाँ पे भी क्या लगाते थे, एम लगाते थे, है ना, आई के साथ एम। तो जब एम और इज यहाँ लगाते थे, तो उसी तरह यहाँ पे लगाएंगे वाज, और यहाँ पे भी लगाएंगे वाज। अब बाकी में सब में क्या लगाएंगे, वेयर। बाकी सब क्या है, प्लूरल में है, सब में क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। बात समझ में आया। लेकिन सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ भी क्या लगता है, वी लगता है, वेयर लगता है, और यहाँ पे आर लगता था, किसके साथ, यू के साथ। ठीक है ना। जैसे हम तुम और आप का डिफरेंस हम बताए थे आपको। आपसे अगर कोई छोटा है तो उसको क्या बोलोगे, अगर आपसे छोटा है तो उसको तुम बोलोगे, और अगर आपसे बड़ा है कोई तो उसको क्या बोलेंगे, हम आप बोलेंगे। ठीक है ना। बात समझ में आ रहा हो कुछ कुछ। बाकी के साथ जैसे क्या लगाएंगे, वी के साथ क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, हालांकि याद करवा देंगे हम सब सारे आपको। वी के साथ क्या लगाएंगे, यू के साथ वेयर लगाएंगे, दे के साथ वेयर लगाएंगे, ठीक है ना, डब्ल्यू ई वी के साथ वेयर लगाएंगे, ठीक है ना। ही सी एंड अदर नेम, ही सी इट और केकरो नाम के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं तब समझ में आएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं वाज वेयर। हमने क्या कहे हैं आपको कि आई के साथ किसका प्रयोग होगा, वाज का। किस सेंस में, तो था के सेंस में। यानी कि जहाँ पे था, जहाँ पे थे और थी है, इसका मतलब ये कैसा समय है, तो भूतकाल है। यानी कि ये पास्ट टेंस का है। PAST होगा, PAST पास्ट टेंस, भूतकाल में। आए के सेंस में वाज लगाएंगे, ठीक है ना। ही सी इट और नाम यानी कि नेम, इसके साथ भी क्या लगाएंगे, WAS वाज लगाएंगे। यू वी और दे, ठीक है, और प्लूरल PLURAL प्लूरल के साथ भी क्या लगाएंगे, तो WERE वेयर लगाएंगे। यहाँ पे सिंगुलर रहेगा तो भी क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। बस इतनी ही चीज तो याद रखना है। किसके सेंस में, तो था थी थे के सेंस में, यानी कि फ्यूचर टेंस में, सॉरी पास्ट टेंस में, यानी भूतकाल के समय में। बनाते बनाते सब याद हो जाएगा आपको।
ही सी इट, हाँ ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग होता है, ठीक है ना। चले आगे, मैं तैयार था, लिखो मैं तैयार था। लिखो मैं तैयार, खांसी आ गया थोड़ा सा बच्चा, मैं तैयार था। वह दुखी था, सैड मतलब होता है दुखी, वह दुखी था। वह दुखी था, वह भूखी थी, वह भूखी थी। राज अनुपस्थिति, अनुपस्थित था, राज अनुपस्थित, उपस्थित था। कलम, अच्छा घोड़ा बीमार था, घोड़ा बीमार था, क्या जाएगा था। लिखो कलम नई थी, कलम नई, न्यू थी। अब जिसका जिसका मीनिंग नहीं जानते हो उसका लिख लो, इसको मिटा दें कि रहने दें, ये तो हम बताते बताते बनाते बनाते याद करा ही देंगे। जैसे कुछ लिखे हैं, रेडी मतलब तैयार, जानते हो। दुखी का सैड होता है, SAD, सैड, सैड मतलब क्या होता है, दुखी यानी दुख, सैड मतलब होता है दुखी। अच्छा हंग्री मतलब भूखा तो जानते हो ना, HUNGRY, हंग्री मतलब होता है भूखा, ठीक है। अपसेंट मतलब होता है अनुपस्थित, ABSEND, अपसेंट। और प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित, संजू हर्षी का तो उपस्थित, मतलब समझते हो, तुमको कहीं पे बुलाया, जैसे तुम स्कूल जाते हो, तो आपका नाम पुकारते हैं रोल नंबर के अनुसार, रोल नंबर 31 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 32 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 33 कुछ नहीं, मतलब यह उपस्थित नहीं है, अब्सेंट सर, बगल वाला बोल दिया। या नहीं बोलेगा तो सर समझ जाएगा, अरे ये बच्चा नहीं आया है, इसका हाजिरी मत बनो। जो बोलता है प्रेजेंट सर तो उसके लिए लिखेगा P, सर प्रेजेंट सर उसके लिए लिखेगा P, जो कुछ नहीं बोलेगा वह जगह काट देगा, इस तरह रहता है। और इस तरह यहाँ पे इस तरह फाइल होगा आपका, स्कूल में बड़ा सा फाइल होता है इस तरह, और उसमें लिखा हुआ रहता है कौन महीना का, तो जनवरी महीना का, फरवरी महीना का, जनवरी महीना में 1 तारीख बंद रहेगा नया साल का, 2 तारीख से स्कूल जाओगे आप। बस जैसे आया गए हो स्कूल, सब बच्चा, टीचर आया, सब बच्चा खड़ा हो गया, किस लिए, सर का आदर करने के लिए, सर का सत्कार करने के लिए, कि हम सर के सामने क्या है, खड़े हैं, यानी कि बड़ों के सामने भी आपको खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 तारीख जाएगा स्कूल में, बोलेगा रोल नंबर 31 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 32 प्रेजेंट सर, इस तरह वहाँ पे PP लिख देगा। अब रोल नंबर 33 नहीं है तो काट देगा, इसका हो गया हाजिरी बन गया। तो प्रेजेंट मतलब उपस्थित और अब्सेंट मतलब अनुपस्थित, बात समझ में आया। देखो आपका स्कूल से रिलेट करके हम जो है मीनिंग को याद करवा रहे हैं। इल मतलब बीमार होता है, न्यू मतलब नहीं होता है, जानते हो, हाँ ठीक है ना। पेन मतलब कलम होता है, जानते हो। हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, HORSE, हॉर्स मतलब क्या आता है, घोड़ा, घोड़ा। अब जो यूनिवर्सल सच्चाई है, जो वास्तविक है, यानी कि पूरी जाति का बोध करा रहा है, कॉमन नाउन है,
उसके साथ लगाना है द का प्रयोग। इसको बोलते हैं द। इसका कोई मीनिंग नहीं है। द का प्रयोग किसके साथ लगाते हैं? जिसका वास्तविक सच्चाई है, अर्थात जो कॉमन नाउन है, लगभग कॉमन नाउन है। किसके किसके साथ प्रयोग होगा द का? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। अभी तो तुम लोग बच्चे हो। जो वास्तविक सच्चाई है, जिसके साथ क्या है, जो कि कॉमन नाउन है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, उसके साथ क्या लगाना है? द लगाना। द पढ़ते हैं इसको। जैसे घोड़ा, घोड़ा पूरी जाति का बोध करा रहा है। ये नहीं कहा है कि करुआ घोड़ा, छुटका घोड़ा, मोटका घोड़ा, गोला घोड़ा, ये नहीं कहा है। सफेद घोड़ा होता है ना, सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा देखने में बहुत सुंदर होता है, ठीक है ना। तो इसको बनाओ, अगर समझ रहा है तो देखो कैसा है, कौन टेंस है, फट दिया पकड़ देना है। कौन काल है? भूतकाल है। था, थी, थे, ये सब का काल है, तो भूतकाल है। भूतकाल में आई मतलब क्या होता है? मैं। यहाँ पे हो जाएगा पहले मैं यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है, यानी कि सर्वनाम है। और मैं यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। और रेडी मतलब तैयार। ये क्या है? ये चलो अभी नहीं बताएंगे, ज्यादा परेशान हो जाओगे। ये एक प्रकार का विशेषण है। मैं तैयार था, तो आई वाज रेडी, READY, रेडी। अब पहले क्या बनाते थे? आई एम रेडी, तो वहां पे क्या था? मैं तैयार हूं, वर्तमान काल में। वह दुखी था, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? ही। और ही, सी एंड अदर नेम के साथ क्या लगेगा? वाज। ही वाज। दुखी का क्या होता है? सैड। वह दुखी था। अब यहाँ देखो क्या लिखा है? वह भूखी थी। सुनो ना, वह भूखी थी। लड़का होगा कि लड़की होगा? तुम लोग बताओ, स्त्रीलिंग होगा या पुरुष होगा? तो सर पुरुष नहीं होगा, स्त्रीलिंग होगा। और स्त्रीलिंग क्या हो गया ये? चले आगे हम लोग चले। तो क्या पढ़ रहे थे? यही तो पढ़ रहे थे। ये था, थे, थी, क्या है? था और थे, इस सब को क्या बोलते हैं? अगर ये है तो इसको बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल अंग्रेजी बोलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट मतलब भूत और टेंस मतलब काल। बात समझ में आया? भूतकाल किसको बोलते हैं? जो समय बीत गए हैं, मतलब जो समय बीत गया है ना, उसी को बोलते हैं भूतकाल। और भूतकाल में किसका प्रयोग करते हैं? वाज। इसको बोलते हैं वाज, था। और इसको बोलते हैं वेयर, WERE, वेयर मतलब हो जाता है थे और थी के सेंस में। हालांकि क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो मैं तैयार था। यहाँ पे कौन तैयार था? मैं, यानी कि आई के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का प्रयोग होगा। आई वाज रेडी, वह दुखी था। ही वाज सैड, वह भूखी थी। देखो यहाँ पे थी मतलब लड़की है कि लड़का है? नहीं सर, लड़की है। तो यहाँ पे वह के लिए क्या लगाएंगे? SHE, सी मतलब वह। और ही, सी एंड अदर नाम के साथ भी क्या लगेगा? वाज, ठीक है ना। भूखी थी, भूखा का क्या होता है? हंग्री, HUNGRY, हंग्री मतलब भूखा। राज अनुपस्थित था, मतलब राज अब्सेंट था, प्रेजेंट नहीं था। तो लिखेंगे RAJ, राज। और नाम है तो क्या प्रयोग होगा? वाज का। राज वाज अब्सेंट, ABSENT, अब्सेंट मतलब अनुपस्थित, और प्रेजेंट मतलब उपस्थित। घोड़ा बीमार था, हमने बता चुके हैं।
घोड़ा बीमार था तो क्या लिखेंगे? द हॉर्स, HORSE, द हॉर्स वाज बीमार का इल, ILL इल। घोड़ा क्या था? बीमार था। द क्यों लगाए? घोड़ा एक कॉमन नाउन है, मतलब पूरी जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पे द कलम नहीं थी तो कलम का क्या हो जाएगा? द पेन, PEN, द पेन थी वाज न्यू मतलब नया, कलम नहीं थी। बात समझ में आया? यहाँ पे भी द क्यों लगाएं? यानी पूरी कलम जाति का बोध करा रहे हैं। कलम कई प्रकार का, लिको फिको कलम, इंक वाला कलम, सेनो सॉफ्ट कलम, ब्लू कलम, ब्लैक कलम, काला कलम, लाल कलम होता है ना। तो हम किसी का नाम नहीं लिए हैं, जिसका नाम लेते तो वो होता प्रॉपर नाउन। ठीक है, और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। द भी क्या है? एक आर्टिकल है। मिटा दें, लिख लेना, पॉज करके वीडियो लिख लेना। हम दिखाई देता होगा हम हट गए हैं। अब कुछ ट्रांसलेशन बनाओ आप लोग, चलो बनाओ फटाफट। मैं खुश था, लिखो मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। मैं उपस्थित था, आई वॉज प्रेजेंट। वह, अच्छा हम भी बोल देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। वह बीमार था, वह बीमार था। वह दुखी था, बना चुके हो, वह दुखी थी। वह अनुपस्थित, वह गरीब थी, चलो वह लिखो। वह गरीब थे, वह अनुपस्थित नहीं स्थित था। ठीक है ना। वह कुरूप थी, वह कुरूप में दुर्भु का होगा, अरसु का होगा। कुरूप थी, कुरूप मतलब कुबड़ा, जिसकी हाइट कम है। वह भूखी थी, वह बनाए हैं अभी ना ये वाला, भूखी थी, सब में फुल स्टॉप ये लगेगा। ठीक है, भूखी थी। रामू पागल था, रामू पागल था। मोहन मूर्ख था, मोहन मूर्ख था। नीता मोटी थी, नीता मोटी, NINEET, नीता मोटी थी। ठीक है, नीता। गीता लंबी थी, गीता लंबी थी, गीता लंबी थी। पिताजी तैयार थे, पिताजी तैयार थे। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? माँ व्यस्त थी, माँ व्यस्त थे। अभी स्पेस इतनी है, इतनी ही बनाओ। ठीक है ना।
स्कूल अच्छा था लिख लो, और लिखना चाहते हो तो इसको मिटाते हैं, इस पे मीनिंग देंगे जो नहीं जानते हो। तो जिसके अंत में था थी थे हो, वो कैसा समय है? वो है भूतकाल। था थी थे हैं भूतकाल, हा ही हूँ है वर्तमान काल, और गा गे गी है भविष्य काल। बात समझ में आया? चलो कुछ मीनिंग है इसके लिए। खुश का जानते हो? क्रूप मतलब लिख लो, UGLY, इसको पढ़ते हैं अगली। अगली मतलब होता है कुरूप, कुहरसू का रदुर्घु का प, कुरूप। कुरूप मतलब जो लंबी नहीं है, जो लंबी नहीं है मतलब उसका शरीर कैसा है, तो मतलब वो सीधा नहीं चल पाती, उसको बोलते हैं कुरूप। जो टेढ़ा मेढ़ा चलती हैं, सही से सीधा नहीं हो पाती हैं, झुक के चलती हैं या चलते हैं, उसको बोलते हैं कुरूप। जैसे आप लोग छोटे हो, नहीं देखो हमने पहले भी बताए हैं आपको, क्या चीज को देखना है आपको। जैसे कृष्ण लीला देखो, कृष्णा नहीं होगा, कृष्ण, हाँ, कृष्ण लीला देखो, ठीक है, ये सब देखो। जैसे कुछ रामायण देखो, कुछ महाभारत का लीला वाला भाग देखो, महाभारत देखो, ये सब क्या है? ये पढ़ने वाला भाग है। जैसे विष्णु पुराण देखो, ये सब पढ़ने में कुछ ना कुछ आपको आएगा चीजें। जैसे आप जो क्या देखते हैं, कृष्ण लीला देखते हैं, यानी कि महाभारत का पार्ट में कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान ने अपने मामा कंस को मारते हैं जो, तो उसमें देखना एक कुरूप स्त्री आती है और भगवान श्री कृष्ण के पास, हालांकि भगवान श्री कृष्ण का वो क्या कहते हैं, तो उसकी तपस्या करते थे भगवान श्री कृष्ण का ही, वो कुरूप महिला, किस चीज का भी कुछ नाम है, नाम हमको याद नहीं है। तो वो कैसी थी? वो कुरूप थी, यानी कुबड़ी थी। तो कुरूप के लिए प्रयोग होता है UGLY, अगली। अगली मतलब कुरूप। टेल मतलब लंबा बताए हैं। प्रेजेंट मतलब उपस्थित होता है, PRESENT, प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थित। हर्षऊ प, स्वतः संजू, हर्षी का तो उपस्थित। और ABSENT, absent मतलब होता है अनुपस्थित। अनुपस्थित मतलब वो वहां पहुंचा नहीं है, अनुपस्थित, absent, ठीक है ना। मेड मतलब होता है पागल, MED, मेड। मेड मतलब होता है पागल। ज्यादा पढ़ते भी नहीं रहना है, नहीं तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। नेक मतलब होता है जेंटल, GENTLE, जेंटल मतलब होता है नेक, जिससे आप ईमानदार भी कहते हो, नेक या जेंटल। इल मतलब जानते हो, बीमार होता है, इल, ILL, इल मतलब होता है बीमार, आप लोग जानते हैं बीमार के लिए इल होता है। फुल्लिश मतलब होता है मूर्ख, FOOLISH, फुल्लिश मतलब हो जाता है मूर्ख, है ना। सैड मतलब दुखी, फैट मतलब मोटा। अच्छा, कमजोर का लिख लो, WEAK, वीक। वीक मतलब होता है कमजोर। किसकी किसकी मम्मी है जो कहता है घर में कमजोर हो गए हैं? जब सुबह का समय काम नहीं हो पाता है मुझसे, वो कहेगा ही कहेगा कमजोर हो गए हैं, वीक, उसको बोलते हैं वीक। बनाए सबको, ये याद कर लेना है। एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, यूजली मतलब कुरूप, मेड मतलब पागल, जेंटल मतलब नेक, इल मतलब बीमार, फुलिश मतलब मूर्ख, और वीक मतलब कमजोर। वीक मतलब कमजोर। स्ट्रांग मतलब मजबूत, स्ट्रांग मतलब मजबूत। बनाते हैं यहाँ से, मैं खुश था, क्या लगाओगे? मैं के लिए आई होता है, तो आई, और आई के साथ था के सेंस में क्या लगेगा? वाज। और हैप्पी, HAPPY, हैप्पी मतलब खुश। मैं तैयार था, आई, मैं का हो जाता आई, था पास्ट है, भूतकाल है, तो क्या लगेगा? वाज, आई के साथ वाज। रेडी, READY, रेडी। मैं उपस्थित था, क्या लगेगा? आई के साथ वाज, उपस्थित का प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट मतलब उपस्थित है वर्तमान में।
वह बीमार था, वह बीमार था, क्या लगेगा? ही क्या लगेगा? था मतलब पुरुष है। ही के साथ भी क्या लगता है? वाज। बीमार का ILL, इल मतलब बीमार। वह गरीब थी मतलब महिला की बात कर रहे हैं, क्या लगाएंगे? SHEC। सी के साथ भी क्या लगेगा? वाज। गरीब का क्या होता है? पुअर, POOR, पुअर। शी वाज पुअर। वह अनुपस्थित था, तो वह अनुपस्थित था। ही के साथ भी लगता है वाज। ही के साथ भी क्या लगता है? सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। वाज अनुपस्थित का ABSENT, अब्सेंट। वह कुरूप थी मतलब लड़की है, कुरूप थी तो क्या लगेगा? सी के साथ भी क्या लगता है? वाज। UGLY, अगली। अगली मतलब क्रूप। वह मूर्ख थी, महिला की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। SHEC, सी के साथ क्या लगता है? वाज। वाज क्या है? मूर्ख का फुल्लिश, FOOLISH, फुल्लिश। वह मूर्ख थी। रामू पागल था, रामू RAMU, रामू किसी का नाम है, नाम के साथ क्या लगता है? वाज। वाज मेड, रामू पागल था, रामू वाज मेड। मोहन का मूर था, मोहन MOHAN, मोहन नाम है, नाम के साथ वाज लगेगा। मूर्ख का क्या होता है? अच्छा यहाँ पे क्या लिखे हैं? भूखी है ना, भो है भूखी, तो हंग्री, HUNGRY, हंग्री मतलब होता है भूखा। फुल्लिश मतलब मूर्ख, FOOLISH, फुल्लिश। नीता मोटी थी, नीता NEETA, नीता, नीता लड़की है, नाम है, नाम के साथ वाज का प्रयोग। नीता वाज मोटी, फैट, FAT, फैट, फैट मतलब मोटा या मोटी। गीता लंबी थी, लड़की है तो गीता, गीता बड़ी, GEETA, गीता नाम है तो लगेगा वाज। गीता वाज टेल, TALL, टेल मतलब लंबा। पिताजी तैयार थे, पिताजी के लिए क्या लगेगा? फादर्स, FATHER, FATHER, फादर नाम है तो वाज लगेगा। फादर वाज, पिताजी तैयार थे, पिताजी तैयार थे। फादर वाज रेडी, READY, रेडी। माँ व्यस्त थे। अच्छा व्यस्त का मीनिंग क्या होता है? व्यस्त का मीनिंग हो जाता है बच्चे व्यस्त, व्यस्त का BUSY, व्यस्त का व्यस्त ही होता है, ठीक है ना। मदर MO, अच्छा यहाँ पे फादर के जगह द फादर होगा। फादर मतलब पूरे पिताजी की बात कर रहे हैं, किसी स्पेशल नहीं है। द फादर, मोहन का पिताजी, किसका पिताजी? द फादर, FATHER, द फादर वाज READY, रेडी। माँ क्या हो जाएगा? द मदर MOTHER, मदर वाज क्या थी? व्यस्त, BUSY, व्यस्त, व्यस्त मतलब व्यस्त, ठीक है। माँ, पूरी माँ की बात कर रहा है, ये नहीं कहा है कि मोहन माँ का माँ है, ये नहीं कहीं कि छठिया का माँ है। बात समझ में आया? चले आगे, और भी हैं क्या? कहाँ से दिए थे हम आपको? लड़की सुंदर थी, क्या बनाओगे? लड़की सुंदर थी। टेबल कमजोर था, द टेबल होगा ना। मिटा दें इसको। फादर वाज रेडी, द फादर होगा, द मदर होगा। नहीं होगा द मदर।
लिख लो। फादर वाज रेडी, मदर वाज रेडी, ये होगा पिताजी तैयार थे, माँ व्यस्त थे। चले आगे। कुछ और देते हैं हम आपको। स्कूल अच्छा था, लिखो सक संजू दुर्घु का ल, स्कूल अच्छा था। स्कूल पूरी जाति का कारण, द फादर ही होना चाहिए, सही दिया नहीं इसमें, ठीक है ना। पुस्तक अच्छी थी, पुस्तक परसों का स्वतः संजू का, पुस्तक अच्छी थी, पुस्तक अच्छी थी। फिर क्या लिखे हैं, गाय बीमार थी, गाय गाय बीमार थी, गाय बीमार थी, यानी कि पुस्तक और गाय स्त्रीलिंग है। लड़का नेक था, लड़का कैसा था, नेक था, ईमानदार था। नेक, नेक का नेक ही होता है। लड़की सुंदर थी, लड़की सुंदर थी, अरे वाह वाह, सुंदर का तो बात ही नहीं करो रे वाह, सुंदर थी। टेबल कमजोर था, टेबल कमजोर था। इस सब के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। सब में क्या लगेगा, पहले द ही लगेगा। क्यों लगेगा, कि स्कूल के विषय में बात कर रहे हैं, स्कूल पूरे स्कूल का बात किया है, मिडिल स्कूल नहीं किया है, ठीक है ना। या द मिडिल स्कूल भी लगा सकते थे, मिडिल स्कूल मतलब किसी स्कूल का नाम नहीं लिया है, इसलिए पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। पुस्तक पूरी जाति का बोध करा रहा है। गाय सब गाय, लड़का सब लड़का, लड़की सब लड़की, टेबल सब लड़की का बोध करा रहा है। यानी कि ये कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, और उसके पहले द लगता है, तो हो जाएगा द स्कूल अच्छा था, तो द स्कूल वाज गुड, द स्कूल वाज गुड, स्कूल कैसा था, अच्छा था, अच्छा था, अच्छी था, ये विशेषण है, ठीक है ना, क्या है, विशेषण। पुस्तक अच्छी थी, पुस्तक क्या लगाएंगे, द बुक, द बुक वाज, द बुक बुक बुक, द बुज वाज, पुस्तक अच्छी थी, गुड। पुस्तक अच्छी थी, द गुड वाज बुक। गाय बीमार थी, गाय क्या लगाएंगे, द कौ, COW, कौ था, बीमार, बीमार थी, द कौ वाज ILL। लड़का नेक था, लड़का नेक था, लड़का नेक था। द बॉय, अच्छा, द बॉय वाज, यहाँ पे अगर लड़के हो जाता ना तब इसमें वाज के जगह वेयर हो जाता। नेक का क्या होता है, जेंटल, उससे कुछ होता है ना, जेंटल, GENTLE, जेंटल मतलब नेक। लड़की सुंदर थी, लड़की सुंदर थी, तो द गर्ल, GIRL, द गर्ल वाज, लड़कियां हो जाता सो हो जाता यहाँ पे वाज की जगह वेयर। द गर्ल वाज सुंदर, BEAUTI, सॉरी कैसे लिख दिए TI, BEAUTIFU ब्यूटीफुल। टेबल कमजोर था, तो हो जाएगा द टेबल, TABLE, द टेबल था, वाज वीक, WEAK, ओहो WEAK वीक, टेबल कमजोर था।
फिर से सुनो इस चीज को। स्कूल अच्छा था, तो पूरी स्कूल जाति का बोध करा रहा है, यानी कि ये कॉमन नाउन है। बात समझ में आया? तो लगाएंगे द स्कूल वाज गुड। अच्छा, स्कूलें होता तो स्कूल और स्कूल के वाज के जगह क्या आ जाता? वेयर, यानी कि ये सिंगुलर है, ठीक है ना, सिंगुलर है इसलिए वाज लगाएंगे। पुस्तक अच्छी थी, द बुक आर गुड, द बुक आर गुड। गाय बीमार थी, द कौ वाज इल। लड़का नेक था, द बॉय वाज जेंटल। लड़की सुंदर थी, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर। टेबल कमजोर था, द टेबल वाज वीक, वीक मतलब कमजोर। चले आगे। अब बनाएंगे किसके ऊपर? तो प्लूरल प्लूरल के ऊपर, यानी बहुवचन के प्लूरल। अब बनाएंगे प्लूरल के ऊपर, मिटा दें ये। दो चीज तो सीख लिए हैं, यूनिवर्सल वास्तविक सच्चाई यानी कि कॉमन नाउन भी सीख लिए हैं, ठीक है ना। अब सीखेंगे हम लोग के ऊपर, ये प्लूरल है, ठीक है। वी, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा? वेयर लगेगा, लिख लो। वी, यू, दे और पी एल यू आर एयर, प्लूरल नाउन एन ओ यू एन, नाउन के साथ क्या लगेगा? वेयर लगेगा। जहाँ पे प्लूरल नाउन हो जाए वहाँ पे वेयर लगेगा, ठीक है ना। और लिख लो, आई, ही, सी, इट, नेम और SINGULAR सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाए हैं? WAS वाज लगेगा। बस ये दो कंडीशन याद कर लो। ही, सी, इट, अदर नेम और आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। हम लोग तैयार थे, हम लोग तैयार थे। पहले क्या था? मैं तैयार था, तो मैं के लिए आई के साथ वाज था। यहाँ पे हम लोग तैयार थे मतलब बहुवचन में, प्लूरल में है, इसके साथ लगाएंगे वेयर, ठीक है ना। आप अनुपस्थित थे, आप अनुपस्थित थे, अनुपस्थित थे। तुम गरीब थे, तुम गरीब थे। वे लोग उपस्थित थे, वे लोग उपस्थित थे। लड़के भूखे थे, लड़के भूखे थे। यहाँ पे पहले क्या था? लड़का भूखा था, तो लड़का के लिए क्या लगाए थे? द बॉय वाज हंग्री, भूखा था तो हंग्री। यहाँ पे लड़के भूखे हैं, यानी ढेर सारा लड़का है, तो प्लूरल है। बॉय नाउन कैसा है? प्लूरल है, तो यहाँ पे लगेगा वेयर। यहाँ पे क्या है? हम लोग तैयार थे, मतलब हम भी तैयार थे और भी लोग तैयार थे, बहुवचन में है, तो हम लोग के लिए क्या लगाते हैं? वी, और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का। वी वेयर रेडी, READY, वी वेयर रेडी। आप अनुपस्थित थे, आप क्या होता है? यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे? वेयर का। यू वेयर अब्सेंट, ABSENT, अब्सेंट मतलब उपस्थित, अनुपस्थित। तुम गरीब थे, तो तुम का क्या होता है? यू के साथ क्या लगाना है? वेयर, ठीक है ना। और वेयर
वेयर गरीब का क्या होता है? पुअर, POOR, पुअर। वे लोग उपस्थित थे, तो वे का क्या होता है? दे। और दे के साथ किसका प्रयोग होगा? वेयर का। दे वेयर परजेंट, PRESENT, परजेंट मतलब उपस्थित। लड़के भूखे थे, तो हो जाएगा द बॉयज, द बॉयज यानी लड़का बहुवचन में है, द बॉयज वेयर, WERE, वेयर। अगर प्लूरल नाउन होगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे, हम ऊपर लिख चुके हैं। प्लूरल नाउन होगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे। तो हंग्री, HUNGRY, हंग्री मतलब होता है भूखा। लड़के भूखे थे। फिर से समझो एक बार, हमने क्या लिखा है कि हमने यह कहा है कि वी हो, यू हो, दे हो और PLURAL प्लूरल नाउन हो। बात समझ में आया? प्लूरल नाउन किसको कहते हैं? जिसको बहुवचन में हो उसके साथ लगेगा वेयर का प्रयोग, ठीक है ना। फिर आई, ही, सी, इट, नैम और सिंगुलर, SINGULAR सिंगुलर नाउन, NOUN नाउन हो, इसके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। बस इतनी ही चीज को आपको याद करनी है। बात समझ में आया? तो हम लोग आगे की ओर चले। कौन कौन तैयार है? इसको मिटा दें। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास क्या हो जाती है? समाप्त। थैंक फॉर यू। आप सभी को थैंक यू वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हो? ना ही तो सब्सक्राइब करते हो, ना ही तो शेयर करते हो, और ना ही क्या करते हो? लाइक करते हो, ना ही कमेंट करते हो। सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो। कमेंट मतलब अपना बात को बताना है कि ये समझ में आया नहीं आया, वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है ना। लाइक का मतलब है कि आप पसंद कर रहे हैं, आपको भेजेगा। सब्सक्राइब का मतलब ये है कि लाल बटन जो है ना, वो लाल बटन को प्रेस कर देंगे, बस हो जाता है सब्सक्राइब। उसमें आपका पैसा वैसा नहीं कटता है, ठीक है ना। ये नहीं डरना कि पैसा कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये है जो भी क्लास होगी ना, आपको तुरंत वो नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से भेज दिया जाएगा आपके मोबाइल में। आप जान जाओगे कि नहीं ये क्लास मिल गया हमको, हम पढ़ लेंगे इससे, ठीक है ना। शेयर का मतलब ये होता है आप किसी को वीडियो भेज सकते हो कि आप भी पढ़ लीजिए, तो शेयर जरूर करना, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक होती है।